दानिश यूनिवर्सिटी को 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से बनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि इसके पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। फाइज ईसा ने कहा कि इल्म नहीं, ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे आया। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा यह हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस याया आफरीदी का शुक्रगुजार हूँ। दानिश यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात से आरास्ता दुनिया की मुमताज दरसगाहों में अपना नाम पैदा करेगी। यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। 7 अरब डॉलर कर्ज की अगली किस्त के लिए राह हमवार। IMF ने पाकिस्तान के इकदाम को मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। आलमी मालियाती फंड्स ने इक्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुतालिक एलानिया जारी कर दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत। शोबा तवानाई में बेहतरी के लिए इस्लाहात की गई। सेहत और शोबा तालीम के बजट में इजाफा किया गया। एलामिया के मतन पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। तमाम ममालिक से बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करने की अपील। बयान में कहा गया कि ट्रेन हमले में मुलव्विस तमाम अफराद सहूलतकार अमाली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशत गर्दी के ऐसे हौलनाक वाक़यात का कोई जवाब भी काबिल कबूल नहीं है। भारत जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या भारत की दहशतगर्द जहरियत का तसलसल है। खारजियों समेत अफगानी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मिल रही है। पीपल्स पार्टी की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ पर हुकूमत का संजीदगी से गौर। आइंदा हफ्ते APC से नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक गौर होगा। नेशनल एक्शन प्लान में टेक्नोलॉजी समेत दीगर ज़राए पर भी मुशावरत होगी। APC में PTI समेत अपोजिशन को भी मदऊ करने पर मुशावरत। लकी मरवत में दहशतगर्दों का एक और वार नाकाम। रात की तारीकी में थाना डाडियावाला, थाना पीसबार, थाना अब्बासा हटक पर दहशतगर्दों के हमले। लकी मरवत पुलिस की बरवत कार्रवाई। हमला अबर उल्टे पांव भाग निकले। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DPO की पुलिस जवानों को हमले नाकाम बनाने पर शाबाश। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। मेजबानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर गौर, शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। कायद जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। 9 मई के 8 मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 18 मार्च को समाअत करेंगे। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। हकाइक के बरस मुकदमात को दर्ज किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामोफोबिया की लहर को खत्म करने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा यह दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुकद्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाब नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्लामोफोबिया को आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खतरा करार दे दिया। कहा इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए दुनिया को इस्लाम की हकीकी तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया जाए।
मुस्तफ़ा कत्ल केस में पेशरफ प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिम अरमगान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांग ली। मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी। पुलिस ने मुल्जिम से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए। 4 लैपटॉप्स और 3 मोबाइल फोन्स को फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजा गया। मुल्जिम ने लैपटॉप्स और मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिया था। लाहौर के सरकारी सर्विसेज अस्पताल में पार्किंग माफिया का राज बरकरार। मोटरसाइकिल पार्किंग की फीस 3 गुना ज्यादा वसूल किए जाने का इंकशाफ। शहरियों ने माफिया को बेनकाब करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार से 40 रुपए की डिमांड करते देखा जा सकता है। माह सयाम के दौरान भी आवाम को रिलीफ न मिला। महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा समेत दीगर शहरों में सब्जियों, फलों, चिकन और चीनी की कीमतों को पर लग गए। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। पहला इम्तिहान 8 अप्रैल को दहम जमात कंप्यूटर स्टडीज का होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द। फोतबाज, फैसलाबाद में बारिश के साथ जालाबारी से जाती सर्दियां दोबारा लौट आए। तिमरगड़ा, बालाकोट, सैदो शरीफ, बन्नू, दीर और डीआई खान में बारिश से मौसम खुशगवार। कोयटा, ज़ियारत, चमन, लोरलाई, सिब्बी और किला सैफुल्ला में बारिश का इम्कान। बागों के शहर लाहौर में सूरज आंखें दिखाने को तैयार। कराची में समंदरी हवाएं फिर बंद। शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त न हुई। अमरीकी मीडिया को बदउनवान करार दे दिया। कहते हैं मीडिया इदारे उनके बारे में 97% बुरा ही लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये रवैया गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। ट्रंप इंतजामिया ने सफरी पाबंदियों के लिए 43 ममालिक की फहरिस्त तैयार कर ली। अफगानिस्तान, ईरान, यमन, शुमाली कोरिया, लीबिया समेत 11 ममालिक रेड लिस्ट में शामिल। इन ममालिक के शहरी अमरीका का सफर नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया। रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मंजूर करे या फिर मजीद पाबंदियों के लिए तैयार हो जाए। ग्रुप G7 के इजलास में आला सिफारतकारों का बयान। रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान में कहा गया कि यूक्रेन समेत G7 के तमाम वज़रा अमरीकी तजवीज़ पर मुत्तफिक हैं। रूस भी जंगबंदी पर मसावी शराइत के तहत राजी हो और इस पर मुकम्मल अमल को यकीनी बनाए। कनाडा में सियासी मंजरनामे में तब्दीली। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। 23 रुकनी काबीना भी तश्कील, 11 ख़वातीन वज़रा शामिल। मार्क कार्नी का किसी सूरत भी अमरीका का हिस्सा न बनने का ऐलान। कार्नी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के नए सरबराह भी मुंतखब। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर की जानिब से लंदन में इफ्तार का एहतमाम। शुरका को खजूरें भी पेश की गई। हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की। कहा ऐसे इक़दामात से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने का मौका मिलता है। पेशावर की सेंट्रल जेल के करीब दहाइयों पुरानी कब्र दरियाफ्त। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक कब्र क़याम पाकिस्तान से कबल 83 साल पुरानी है। कब्र अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी शख्सियत की है। कब्र तामीराती काम के दौरान जमीन से 20 फीट नीचे खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई। मिट्टी के ईंटों से बनी कब्र पर ब्राउन रंग का प्लस्तर हुआ है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग सच्चल सरमस के 204वें उर्स की तकरीबात का आगाज। तकरीब का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कौमी टीम न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। T20 स्क्वाड की क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। सलमान अली आगा कहते हैं टीम की तैयारी अच्छी है। सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे।
बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम के फाइनल मुकाबले अब्दुल सत्तार ने KPT रमजान फेस्टिवल स्नूकर टूर्नामेंट जीत लिया। सुहेल शहजाद को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने स्नूकर लेजेंड मोहम्मद यूसुफ के हमरा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए हैं। और अमन मोहब्बत से रंगों की बारिश। लाहौर के कृष्णा मंदिर में होली का शानदार जश्न। हिंदू के त्यौहार का आगाज खुसूसी इबादत से हुआ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सभी रंगों में नहा गए। एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। मेरी तरफ से सबको 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 हैप्पी होली।